एक सुंदर भजन है भोजपुरी में, मैं उसको थोड़े सुना रहा हूँ। और ये अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ है, जिससे जो कोई प्राणी अगर गौर से समझ करके अपने जीवन में अगर सोचेगा तो ही वो बदल सकता है और बदल जाएगा। ये ऐसे भजन है। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। पिया घर से मिलली कोरिए चुंदरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। सुरपुर से मिलल रे बाड़ी हे हो चुंदरिया, सुरपुर से मिलल बाड़ी हे हो चुंदरिया। पहिनी के करी दिहली हम इन्हें करिया, दगिया लगा के दिहली फाड़ हो, चुंदरिया में दाग लग गई। सदगुरु धोबिया हो, धोवेलन चुंदरिया, सदगुरु धोबिया हो, धोवेलन चुंदरिया। धोई धाई साफ करिया तोहरी चुंदरिया, चुंदरिया में दाग लग गई। कैसे जैबू पिया के नगरिया हो, कैसे जैबू पिया के नगरिया हो, कैसे जैबू पिया के नगरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। कैसे जैबू पिया के नगरिया हो, चुंदरिया में दाग लग गई। यानी कहने का मतलब है कि संसार में जीव जो आया है, ये जीव का ये नैहर है ना। और ससुरा परमात्मा का जो घर है वो ससुराल है। ससुराल तो उस परमात्मा के घर, पिया यानी परमात्मा, परमात्मा के घर वो जीव जब यहाँ ससुराल से, यहाँ नैहर से जाएगा ससुराल में और ले जाएंगे, जब वो जाएगा तो उसका वहाँ क्या जवाब देगा, है ना। जब परमात्मा ने तुमको संसार में भेजा, इस सभी आत्माओं को, जीव आत्माओं को भेजा, तो साफ कोरी चुंदरी जैसे साफ कपड़े होता है एकदम थान से निकला हुआ, तो वैसे कोरी चुंदरी ये आत्मा होती है। और आकर इस संसार में जीव क्या करता है, माया मोह ममता में फंस करके ये चुंदरी को, है ना, दाग से भर देता है। ये चुंदरी को खराब कर देता है, पहनने योग्य नहीं रह जाती है। और फिर यही चुंदरी को लेकर परमात्मा के घर जाएगा, उस पिया के घर, तो क्या जवाब देगा, है ना। और वहाँ से जाने के बाद देखते हैं परमात्मा की इनके कर्मों का, है ना, सारे दाग लगे हुए हैं। तो उन्हीं जो गलत कर्मों का दाग इस चुंदरी में लगा हुआ है, उन्हीं दागों को देखकर उन्हें लौटा दे देगा अपने घर से, नहीं रखेगा। यानी परमात्मा अपने घर में ना रखेगा, वहाँ से लौटा देगा। जाए संसार में, फिर संसार में आकर फिर ये संसार के नरक चक्र में फंस करके 84 लाख चक्रों में वो दुख को भोगता रहेगा, अनंत कष्टों को भोगता रहेगा जीव। तो इसीलिए सद्गुरु जो होते हैं धोबी होते हैं, और सद्गुरु जो है वही परमात्मा भगवान है। जो सद्गुरु, जो परमात्मा एक मानव शरीर में आकर कृष्ण के जैसे, राम के जैसे भगवान जो कहे जाते हैं, उनके ही जैसा शरीर में आकर के शरीर, और संसार में संत के रूप में घूमता फिरता है, समाज की सेवा करता है, समाज के जन प्राणियों का उद्धार करता है, उनको ज्ञान शिक्षा की रोशनी देता है, जगाता है। सोए हुए गाढ़ी निद्रा में जीव को जगाता है और इन्हें मुक्त कर देता है। और उनकी वाणी ही अमृत होती है, और अमृत से सने हुए वो चुंदरी को क्या करता है कि जो मन रूपी चुंदरी है, मन रूपी चुंदरी आत्मा में दाग लगा चुकी है,
इसीलिए जीव बंधा हुआ है संसार में, आत्माएं नहीं तो बंधने वाली नहीं है। और सदगुरु अपने कर्म के पानी से और नाम के साबुन से उन्हें धो डालता है और अपने चेतना ने ज्ञान के, है ना, वो जो है ज्ञान की रोशनी में सुखा करके उसे चमकदार बना देता है। वो चुंदरी साफ सुथरा होती प्रकाशित होकर फिर वो सदगुरु जो धोबी होता है, धोबी का काम है कपड़ा धोना। वो संसार रूपी कपड़े को जैसे एक धोबी धोता है, जो पहन के कपड़े फेंक देते हैं धोबी को ले जा धो दे, वैसे ही सदगुरु के शरण में जो जीव अपने को जाकर समर्पण करता है, पूर्ण समर्पण के साथ अपने तन मन को दे देता है और दे करके और शरण हो जाता है कि हे प्रभु हमारे जीवन का उद्धार कर दो, हमें पार कर दो, हमें दुखों से मुक्त कर दो, है ना। तो यही समर्पण है। और समर्पण हो करके अगर जीव सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर सेवा में लग जाता है तो उद्धार हो जाता है। यही ये भजन का ये मतलब अर्थ हो है कि सदगुरु के शरण में जाकर उद्धार होकर के जीवन से मुक्त हो जाएं। यही अमृतवाणी का संदेश है। और अभी इस क्षण अभी संकल्प लो, पूर्ण संकल्प के साथ परमात्मा के शरण में जा कर के जी अपने को उद्धार कर लो। इस संसार में सदगुरु एक माध्यम है, एक रास्ता है अपने, और वही उसमें बैठे हुए उस परमात्मा ही तुमको देख रहा है, समझ रहा है, और वही तुम्हारे सभी समस्त बुरे कर्मों से जितने दुष्कर्म हुए हैं सब से मुक्त करके क्षमा करके तुम्हें अपने लोक को भेज देगा। भेज करके वो अपने लोक में ही तुम्हें विश्राम दे देगा इस तुम्हारी आत्मा को, और परम शांति की, परम आनंद की, परम जो कही जाती है वो धाम है। इसको गोलोक धाम कहते हैं। यहाँ राधा रानी और कृष्ण रहते हैं। वो कृष्ण राधा रानी और कृष्ण हैं। यही बरसाना तो गोलोक धाम वृंदावन है ही है, लेकिन एक इससे भी ऊपर एक गोलोक धाम है जहाँ परमानंद मय स्वरूप में राधा रानी और कृष्ण के रूप में उनके साथ मैं भी रहता हूँ, रहा हूँ, उनका ही मैं प्रतिनिधि हूँ मानकर चलो। और कुछ नहीं जानते तो इतना जान करके मुक्त हो जाए इसी समय, इसी क्षण। बस मैं यही कहूँगा। ओम शांति शांति शांति।